सुखी, सफल और आनंदपूर्ण जीवन जीने के अनेक पॉजिटिव रास्ते हैं। उनमें से आज हम जीवन के साथ वे 3 रास्ते जोड़ेंगे जो रास्ते हमारे मंजिल तक जाने के सफर को सुगम बनाए, सुंदर बनाए, मधुर बनाए। रास्ते बिल्कुल छोटे छोटे, सीधे सीधे, मगर परिणाम इनके बहुत गहराई तक देने वाले हैं। जैसे अमृत की कुछ बूंदे पी ले तो अमृत की कुछ बूंदे भी आदमी की ठेठ अंतरात्मा की गहराइयों तक अपना परिणाम दे देती हैं। वैसे ही ये 3 रास्ते हमारे जीवन के लिए बहुत गहरे परिणाम दे सकते हैं। आपसी संबंधों में माधुर्य ला सकते हैं, एक दूसरे के प्रति रहने वाली शिकायतों को समाप्त कर सकते हैं, तनाव मिटा सकते हैं, जीवन में हैप्पीनेस अपने आप घटित कर सकते हैं और एक ऐसा मार्ग दे सकते हैं जिसे मैं निष्पाप का मार्ग कहूंगा, पुण्य पथ कहूंगा, कि एक ऐसा मार्ग जिसमें आदमी कुछ न करे मगर फिर भी बहुत कुछ परिणाम मिल जाए। और ये जो 3 रास्ते हैं, इन्हें जीने के लिए न तो कोई धन खर्च करना है, न कोई उपवास करने हैं, न किसी मंदिर और तीर्थ जाकर के वहां की लंबी चौड़ी यात्राएं करनी है। केवल अपने माइंड की घड़ी को थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। फिर तो जीवन ही एक मंदिर होगा। जीवन स्वयं ही औरों के लिए अवधरदान बनेगा। हमारे कदम जहां पर होंगे लोगों को लगेगा जैसे उन्होंने कोई गंगा स्नान कर लिया हो। तो ये ऐसे सीधे सरल 3 रास्ते हैं। उनमें से पहला रास्ता है शुक्राना। पहला रास्ता कौन सा है? वापस सब बोल लीजिए। जो नहीं बोल पाए वो सब एक साथ बोल लीजिए। पहला रास्ता क्या है? हाँ, पहला रास्ता है शुक्राना, दूसरा रास्ता है मुस्कुराना और तीसरा रास्ता है किसी का दिल न दुखाना। यह समझो कि इन 3 पंक्तियों में सारे वेदों का सार है, आगम का अमृत है, पिटकों का पानी समाया हुआ है, गीता का गीत है। तो एक ऐसा रास्ता जो इंसान के जीवन को मीठा मधुर बनाता है, उस रास्ते में से पहला रास्ता है शुक्राना। कौन सा रास्ता है? शुक्राना। अर्थात हर व्यक्ति का हृदय हमेशा थैंक्स की अवधारणा से भरा हुआ होना चाहिए। धन्यवाद की धारणा हमारे दिल में होनी चाहिए। हम धन्यवाद से खुद को नहीं भरते हैं, धन्यवाद को अपने जीवन में जीने का रास्ता नहीं जानते। इसीलिए हम एक बेटा मां के प्रति शिकायतें पालता है, एक बहू सास के प्रति शिकायतें पालती है, एक सास 4 जनों के बीच में जब भी बैठती है तो बहू के लिए आलोचना के शब्द कहती है, एक बॉस अपने स्टाफ के लिए, स्टाफ अपने बॉस के लिए, एक इंसान अपने पड़ोसी के लिए एक ही चीज पालता है और वो है शिकायत, 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 कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। हर आदमी को यही लगता है कि सामने वाला डब्बू ही है, सामने वाले में अक्ल नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति का पुत्र अगर 35 वर्ष का हो गया तब भी पिता को तो यही लगता है मेरा बेटा अभी भी भोला है। शिकायतें हर आदमी के दिल में भरी हुई रहती है। इन शिकायतों को मिटाने का एक बहुत सीधा सरल मार्ग है और उसे मैं कहता हूं शुक्राना। धन्यवाद की धारणा
सुबह उठो तो उठते ही सबसे पहला मंगल कार्य करना चाहिए और वो है परमात्मा के प्रति शुक्राना अदा करो। उसने हमें जीवन दिया, शुक्राना करो। उसने हमें आज का फिर दिन दिया, शुक्राना अदा करो। उसने आज फिर हमें जीवन जीने का माहौल दिया, शुक्राना अदा करो। वो चाहता, विधाता अगर चाहते, कुदरत अगर चाहती तो आज का दिन शायद हमें ना भी मिलता, और वो अगर आज हमें दिन ना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे। पर थैंक्स कहो ना कि उसने हमें आज क्या दिया। लोगों को लगता है उसने हमें कुछ नहीं दिया, भाई बहुत कुछ देकर भेजा है। उसने हमें बहुत कुछ देकर के भेजा है। अगर हम अपने शरीर पर भी गौर कर लें तो ऊपर से नीचे तक उसने हमें परिपूर्ण करके भेजा है। कहीं से भी हमें पंगु, बहरा, अंधा बना करके नहीं भेजा। वो हर चीज को भरपूर बनाकर भेजता है। हम उसकी कीमत नहीं जानते। हमें अपनी कीमत तो तब पता चलती है जब कहीं से कोई हड्डी टूट जाए और ऑपरेशन कराने जाएं तो पता चलता है कि वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। कुदरत ने करिश्मा ऐसा कर रखा है, उसने हमें सब कुछ पूर्ण बना करके भेजा है, वो भी निःशुल्क। अब ये अलग बात है कि फोगट की कीमत तो लोग करते नहीं हैं। यहां सांस फोगट में मिलती है तो सांस की कीमत नहीं, पर सांस थोड़ी सी उखड़नी शुरू हो तो हर सांस की भी कीमत महसूस होने लग जाती है कि अब बंदा वेंटिलेटर तक पहुंच गया तो अब हर सांस की उसे कीमत वहां पर चुकानी पड़ रही है। जीवन बड़ा मूल्यवान है। हमें परमात्मा के प्रति हमेशा शुक्राना से भरा हुआ रहना चाहिए। परमात्मा तू हमें बहुत दे रहा है, जीवन दे रहा है, जीवन की व्यवस्थाएं दे रहा है। तूने हमें परिवार दिया है, समाज दिया है, इज्जत दी है, सुख के साधन दिए हैं। तेरी बड़ी मेहरबानी है कि तूने हमें 100 दुखों से दूर रखा है। जिनके पांव में जूते ना हों, मैं उनसे कहा करता हूं, हमेशा अपनी मेंटेलिटी को ये सोचकर पॉजिटिव बनाओ कि हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया है कि माना मेरे पांव में जूते नहीं है, पर तूने बड़ी कृपा की है, मेहरबानी की है। मुझे उन हजारों लोगों से तो ज्यादा सुखी किया है जिनके पांव ही नहीं हैं। माना किसी आदमी को लगता है आज मेरे नुकसान हो गया, भाई उन्हें देखो ना जो सड़क पर रह रहे हैं, एक काले रंग का प्लास्टिक का मैनिया ढक करके और अपनी रात गुजार रहे हैं। परमात्मा ने हमें घर दिया है, मकान दिया है, परिवार दिया है, समाज दिया है, सुख की रोटी दी है, हर तरह की हमें व्यवस्थाएं मिली हुई है। तो हमें इसके लिए क्या देना चाहिए उन्हें? क्या? शुक्राना। शुक्राना, धन्यवाद। मैं कहूंगा हर आदमी के हृदय को धन्यवाद से भरे हुए रहना चाहिए। कभी आपके दिल में किसी के लिए शिकायत तो होगी ही नहीं। पत्नी के प्रति भी शिकायत नहीं होगी। अगर धन्यवाद का भाव अंदर आ जाए तो माँ बाप के प्रति शिकायत नहीं होगी। तो मैं तो कहता हूँ सुबह जैसे ही आंख खोले ना, आंख खुलते ही सबसे पहले अपने हृदय को किससे भरो? तो मैं कहूँगा धन्यवाद की धारणा से भरो, थैंक्स से भरो। परमात्मा को शुक्राना दो, थैंक्स कहो। मम्मी पापा को यहां बैठे बैठे ही बोल लो, मम्मी पापा को थैंक्स। मम्मी थैंक्स, पापा थैंक्स। धन्यवाद की धारणा मन में लाते ही उनके प्रति रहने वाली शिकायतें मिट जाएंगी। मुझे याद आ रहा है जब श्री राम को 14 साल के वनवास का आदेश मिल गया था तो लक्ष्मण जी को जैसे ही यह खबर मिली कि लक्ष्मण जी तैश में आए और अपने पापा जी के लिए जो मन में आया वो ठोकने लगे, उलाने देने लगे और
राम जी के सामने जो मन में आया सो बोलने लगे। यहां तक कह दिया कि मेरे पिता भी अब कहलाने के लायक नहीं है, वो तो अपनी पत्नी के प्रेम में उलझ गए हैं, पागल हुए। जो अब जब गुस्सा आता है आदमी को तो फिर कैसी प्रतिक्रिया होती है वो अपन खुद ही समझ सकते हैं। और तब श्री राम लक्ष्मण को डांट लगाते हैं। मेरी जेहन तक ये शब्द उतरे हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें व्यक्त कर रहा हूं। और तब राम जी लक्ष्मण जी को डांट लगाते हैं कि तुम नहीं जानते कि अपने पिताजी की क्या स्थिति आज बनी हुई है। वो बड़े धर्म संकट में हैं। उनके सामने ये नहीं है कि वो अपनी पत्नी के प्रेम में हैं, बल्कि उनके सामने संकट ये है कि अगर वो अपनी ओर से कहे हुए वचन की रक्षा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जिंदगी भर किया गया धर्म और उनके द्वारा रघुकुल के लिए आने वाली ये गौरव गाथा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो इस धर्म संकट में उलझे हुए हैं। और तुम हो जो अपने पिता के प्रति अनर्गल बकते चले जा रहे हो। मेरे भाई, हमारे पिता तो बड़े महान रहे, हमारे पिता तो रघुकुल के भारत के गौरव रहे। पर अगर गौरव न भी होते तब भी हर आदमी को अपने माता पिता के प्रति केवल इस एक उपकार के कारण हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया मगर फिर भी उन्होंने हमें जन्म तो दिया। वो कहते हैं केवल एक गुण के कारण हमें उनके प्रति शुक्रगुजार रहना चाहिए। कितने? अब हो सकता है आप 10 उपकार जोड़ लें, 20 उपकार जोड़ लें, 100 उपकार जोड़ लें, अनंत उपकार जोड़ लें उनके, पर कम से कम वो अगर चाहते कि हमें बच्चे को जन्म नहीं देना है तो हम क्या करते? वो अगर चाहते कि हम तो पेट में आते उसका गर्भपात करवा देंगे तो हम क्या करते? पर थैंक यू मॉम, थैंक यू, आपने हमें इस गर्भपात के युग में भी हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया। आज हम जिस बलबूते खड़े हैं वो हम आपकी बदौलत ही हैं। इसलिए धन्यवाद की धारणा दिल में होनी ही चाहिए, माँ बाप के प्रति, भाई के प्रति, बड़े भाई साहब के प्रति। छोटे भाई के मन में आता ही नहीं, वो एक सेकंड में बड़े भाई के खिलाफ बोल जाता है, बड़ी बहन के बीच में बोल जाता है, भाई बहन झगड़ पड़ते हैं। उनके मन में धन्यवाद की धारणा अगर बचपन में ही डाल दी जाए, बचपन में ही सिखा दी जाए, धन्यवाद की धारणा का बीज अगर बचपन में ही बो दिया जाए तो कोई भाई अपनी बहन के खिलाफ नहीं जाएगा। भाई को अगर यह एहसास दिला दिया जाए कि बेटा तुझे केवल तेरी माँ ने ही नहीं पाला है, तेरी बड़ी बहन ने भी तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, केवल तेरी माँ ने तेरे बैठ के नहीं धोई है बल्कि तेरी बहन ने भी तेरी बैठ के सैकड़ों दफा धोई है, धन्यवाद दो, उस पर चिल्लाओ मत। क्या दो? धन्यवाद दो। किसी पति को याद ही नहीं होगा कि उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद भी दिया हो। वो पराये घर से आई, अपना घर छोड़कर आई, आपकी घर गृहस्थी उसने बसाई, आपके घर को उसने अपना घर माना, अपनी जाति छोड़ी और आपकी जाति अपनाई, अपना कमरा छोड़ा, आपका कमरा अपनाया। उसके त्याग के लिए हम कभी धन्यवाद भी नहीं देंगे उनको। कई युवक तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को सम्मान देना ही नहीं जानते। वो पत्नी को भी 10 लोगों के बीच में तू 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 करते रहते हैं, तू तुम। आप कहना तो पतियों ने सीखा ही नहीं। मतलब ये लगता है जैसे पत्नी क्या बन गई है, अब हमें उसके साथ है किसी भी तरीके से पेश आने की छूट है। भाई तू शब्द केवल कुत्ते के लिए ही ठीक है, बाकी तो इंसान अगर इंसान की इज्जत नहीं करेगा तो लक्ष्मी जी का घर में वास कैसे होगा? लक्ष्मी जी का घर में निवास उनके यहां नहीं होता जिनके घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, बल्कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में होता है जिस घर में रहने वाली नारी, महिला या औरत का सम्मान होता है, क्योंकि हर औरत लक्ष्मी का रूप होती है। तो
तो धन्यवाद होना चाहिए पत्नी के प्रति। मैं तो कहता हूं पड़ोसी को भी धन्यवाद देना चाहिए। अरे सजीव तो छोड़ो, निर्जीव को भी धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा जरा सोचो, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, क्या धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं इसे? क्यों देना चाहिए? है? हाँ हाँ, यह हमें हवा दे रहा है, हमारी गर्मी खत्म कर रहा है, माहौल को सकारात्मक बना रहा है। तो आपको लगता है साहब निर्जीव चीज को क्या धन्यवाद देना? मैं कहता हूं पंखा है, आपको लगता है निर्जीव है, पर उसे भी क्या देना चाहिए? धन्यवाद दो, शुक्राना अदा करो उसके लिए भी साहब। ये बड़ी काम की चीज है, बहुत काम आई है चीज ये हमारे। आज 20 साल, कभी किसी को लगता है मेरा पंखा पुराना हो गया, 20 साल पुराना। भाई जो व्यक्ति 20 साल पुराने पंखे को भी धन्यवाद देना जानता है, वो आदमी अपने 90 साल के बुजुर्ग दादाजी की भी सेवा करना अपने आप जानेगा। जो सजीव और निर्जीव सबके प्रति जो भी हमारे काम आया, उसके प्रति अगर हम शुक्राना अदा करते हैं तो व्यक्ति उसे फेंकेगा नहीं, अंतिम सांस तक उसका उपयोग करेगा, सम्मान करेगा। तो यानी कि धन्यवाद वो वाइब्रेशन है जिसे हम जितना अधिक फैलाएंगे, जैसे इत्र की खुशबू चारों तरफ फैलती है, जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे मंदिर को सुगंधित करती है, जैसे दीपक का उजाला पूरे कमरे को रोशन करता है, वैसे ही धन्यवाद की धारणा अपने आप जीवन को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाती है। आपने कभी अपने नौकर को धन्यवाद दिया है? वो थोड़ी सी चूक खा जाए, कितनी, अंगुली उठाओ अपनी, कितनी, इतनी सी चूक खा जाए, और इतनी सी चूक खाते हम क्या होते हैं? आपको पता है लोगों ने भगवान महावीर को कितनी गालियां दी होंगी? कितनी? अंगुली उठाओ, इतनी, इतनी, इतनी। अब हाथ बढ़ा के बोलो कितनी, अब देखो कितनी। अब वो कह रहे हैं अनगिनत, एक भाई कह रहे हैं अनगिनत हैं, पर उन्होंने क्या वापस इतनी सी भी शिकायत की? क्या उन्होंने वापस क्या इतनी सी भी प्रतिक्रिया की? अरे यहां तक कि उनके कान में कीले ठोक दिए गए, यहां तक कि सांप ने उनके पांव में डंक मार दिया, मगर फिर भी वो शांत क्षमा मूर्ति बने हुए रहे। शायद मुझे लगता है जिस ग्वाले ने उनके कान में कीले ठोकी होंगी, महावीर ने प्रतिक्रिया करने की बजाय इतना ही कहा होगा, थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आज तेरी वजह से मेरी समता की कसौटी हो पाई, मेरी शांति की आज परीक्षा हो पाई। गालियां दी कृष्ण जी को, 1 2 4 10 20 देता ही चला गया। पता है उस व्यक्ति का नाम आपको मालूम है जिसने कृष्ण जी को भरपूर गालियां दी? हाँ, सबको याद आ रहा है। क्या नाम बताया आपने? शिशुपाल है। हालांकि नाम तो बड़ा पॉजिटिव था, जो शिशु का भी पालन करता है उसका नाम है शिशुपाल, मगर नाम ही अच्छा था, बाकी लक्षण सारे उसके ऊंधे ही थे। लक्षण सारे उसके कंस से कम नहीं थे। तो कितनी गालियां दी हैं? 100 शब्द आपको बोलने बड़ा आसान लगता है, पर जब हमें गालियां खानी पड़े तो 100 की गिनती तक पहुंचना और उतना धैर्य, उतना पैसेंस मन में रखना, यह बहुत बड़ी साधना है, यह बहुत बड़ी सामायिक है। गालियां भी उन्होंने पब्लिक के बीच में दिए, राजसभा के बीच में दिए, पूरी फैमिली और सोसाइटी के बीच में दिए। लोग ऐसे ही कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कोई व्यक्ति फोकट में भगवान नहीं कहलाता है। भगवान बनने के लिए आदमी के भीतर कितनी शांति, कितना धैर्य, और वापस उसे किस तरह से अपना धन्यवाद लौटाना होता है, हमें इन महापुरुषों से सीखने को मिलता है। वो कहते हैं 100 गालियां उन्होंने स्वीकार की या 99 गालियां उन्होंने स्वीकार की,
मुझे लगता है कोई धन्यवाद दे सकता है, कोई किसी ने गाली दी और आप धन्यवाद दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा दान हो गया। कि किसी ने गाली दी फिर भी हमने उसे धन्यवाद दिया, तो ये बहुत बड़ा दान हो गया। वो कहते हैं कि एक ज्ञानी संत की कुटिया पर एक युवक पहुंचा। अब पियक्कड़ रहा होगा, नशेबाज रहा होगा, गया और जाकर कहने लगा, महाराज हुक्का तो पिलाओ। महाराज जी ने कहा, भाई मैं हुक्का वुक्का नहीं पीता। क्या महाराज धूड़ है, संत बने हो और हुक्का वुक्का भी नहीं पीते हो? बोले भाई मैं हुक्का वुक्का नहीं पीता हूँ, दाए धूड़ है। अब जब आदमी नेगेटिव बोलता है तो फिर अब वो कहाँ तक पहुँचेगा, उसकी सीमा तो अपन लांघ नहीं सकते हैं। और मुझे इतनी बातें बनानी भी नहीं आती है कि आदमी जब नेगेटिव बोलेगा तो कहाँ तक वो बोलता चला जाएगा। 10 मिनट तो महाराज को अशिष्ट असभ्य भाषा का उपयोग करते हुए महाराज जी का पानी उतारता रहा। वो आखिर चुपचाप होकर के बैठ गया। पता नहीं महाराज जी को क्या सूझा, 5 मिनट अपने कुटिया में गए और अंदर से जाकर के थोड़ा सा गुलाब जल का शरबत बना करके ले आए और कहा, ले बेटा गुलाब जल का शरबत पी ले। उसने शरबत लिया, शरबत देखा, शरबत पीने लगा। पर शरबत पीते पीते महाराज जी से कहा, महाराज जी आपको बुरा नहीं लगा? मैंने आपको इतनी गालियां ठोकी और उसके बदले में आप मुझे शरबत पिला रहे हैं, ये माजरा क्या है? बोले भाई जिसके पास जो होता है वह वही देता है। तेरे पास गालियां थी, तूने गालियां दी। तेरे पास गालियों का दान था, मेरे पास शरबत का दान है। मेरे पास शरबत था सो मैंने तुझे शरबत पिलाया। धन्यवाद से भरो। मैं एक चीज से आप सब लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं और कह रहा हूं, अपने जीवन को धन्यवाद से भरो, दूसरों के प्रति शुक्राना से भरो कि साहब मैं शुक्रगुजार हूं, आप मेरी जिंदगी में बहुत काम आए हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैंने अपने पूरे जीवन में इस बात का बोध रखा है कि कोई व्यक्ति अगर मेरे जीवन में काम आया है, मैंने उसे अंतिम सांस तक निभाया है। कोई अगर मेरे काम आ गया और वो मेरे उस समय काम आया है जब मेरा करने वाला कोई नहीं था, वो उस समय मेरे काम आ गया। आज भले ही मेरे आसपास में हजारों लोग घूमते होंगे, पर मैं उसको कैसे भूल जाऊं जो मेरे अभाव के समय में जिसका प्रभाव मेरे काम आया, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। इंसान के सामने 2 शब्द हैं, एक है कृतज्ञ और दूसरा है कृतघ्न। सब बोलो, एक है कृतज्ञ और दूसरा है कृतघ्न। कृतज्ञ आदमी वो है जो हमेशा दूसरे के ऋण को, एहसान को, उसके हेल्प को हमेशा अपने लिए जीवन में बसा कर रखता है। और दूसरा है कृतज्ञ। किसे कहेंगे कृतज्ञ? बोलेंगे किसे कहेंगे कि कृतज्ञ? जो उपकार करने वाले का, हेल्प करने वाले का क्या कर रहा है? पुनः प्रतिरोध कर रहा है, उसके काम नहीं आ रहा है। दुनिया में कृतज्ञ लोग ज्यादा हो जाते हैं, लोग याद ही नहीं रख पाते। ऐसा अनेक बार सुनने को मिलता है, सब मैं मेरी देरानी के बहुत काम आई और जब मेरे अवसर आया तो मेरी देरानी नट के निकल गई, अथवा मैं मेरी जेठानी के बहुत काम आई और समय आया तो वो मुझे छोड़ के चली गई। तो ये क्या है? ये कृतज्ञता है। क्या है ये? हाँ, दुनिया में भगवान के द्वारा वो व्यक्ति तो माफ किया जा सकता है जिस व्यक्ति ने कभी को गलती से भूल कर ली है, पाप कर लिया है, पर वो आदमी कभी भी माफ नहीं किया जा सकेगा जो व्यक्ति कृतज्ञ हो गया है। वो विश्वासघाती बन जाता है। इसलिए मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं, एक चीज को जीवन से जोड़ना चाहता हूं और वो अर्ज कर रहा हूं, और वो है जीवन को सुगम, सरल, मधुर बनाने का पहला रास्ता है, और वो है शुक्राना। धन्यवाद की धारणा से भरो। अपने आप मन में दूसरों के प्रति रहने वाली शिकायतें
समाप्त हो जाएंगे। मेरा मानना है रिश्ता बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, रिश्ते को निभाना महत्वपूर्ण है। और रिश्ता निभता तभी है जब हम धन्यवाद की धारणा से भरे हुए रहते हैं। जब हम धन्यवाद की धारणा से भरे हुए रहते हैं, तो इसलिए हर एक के प्रति, परमात्मा के प्रति भी शुक्राना, मम्मी पापा के प्रति भी शुक्राना, जिस गाय का आप रोज दूध पीते हैं उसके प्रति भी शुक्राना, जिस टीचर से आप पढ़े हैं उस टीचर के प्रति भी शुक्राना, जिसकी बदौलत हमारे जीवन में इतने सुख साधन हैं उस पत्नी के प्रति भी शुक्राना। इसलिए एक धारणा जीवन में लाने के लिए अनुरोध कर रहा हूं, और वो है, सब बोलो क्या है वो? शुक्राना, धन्यवाद की धारणा, थैंक यू। कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब थैंक यू तो अनजान लोगों को दिया जाता है, घर वालों को थोड़ी दिया जाता है। तो वो फिर सड़क पर कोई लिफ्ट दे देना मोटरसाइकिल पर, कार में, तो अपन उनको धन्यवाद कहते हैं। हाँ भाई, अनजान लोगों को धन्यवाद दे सकते हो तो जो लोग हमारे रात दिन काम आते हैं, ये मत कहो कि धन्यवाद केवल परायों को देने के लिए है। जो भी जिंदगी में तुम्हारे काम आ रहा है वो हर व्यक्ति धन्यवाद देने के काबिल है, धन्यवाद दिया जाना चाहिए। सजीव को भी और निर्जीव को भी, जो भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी आपके काम आ रही है उन्हें धन्यवाद दो। मैं ज्ञानियों को धन्यवाद देता हूं, अपने संत वेश को मैं धन्यवाद देता हूं, मैं अपने भाई को धन्यवाद देता हूं, मैं सबके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ रहता हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं केवल अपनी बदौलत नहीं हूं, वो उन लोगों की बदौलत है। इसलिए कभी हेकड़ी मत करना, सब कुछ मेरी बदौलत है। हाथ कैसे रहनी चाहिए? हमेशा सब मेहरबानी है, सब जो कुछ है सब आपकी बदौलत है। क्या है? हाथ जोड़कर मम्मी पापा के पास भी जाओ ना, भाई के पास भी जाओ, ये मत कहना मैं हूं, क्या कहना? हाथ जोड़ो और क्या बोलो? आज मैं जो कुछ भी हूं आपके बदौलत हूं। और कोर्ट कचहरी किस भाइयों के बीच में चलती है? झगड़े किन भाइयों के बीच में होता है? जहां एक भाई कहता है आज जो कुछ भी है वो मेरी बदौलत है, तूने क्या कमाया? जो कमाया सो मेरा कमाया, तेरा क्या है? जो कुछ है वो मेरा है। इस मैं और मेरा का भाव जहां रहेगा वहां अहंकार का पोषण होगा, और जहां जहां अहंकार रहेगा वहां वहां पर कोई न कोई रावण और कंस ही इंसान के भीतर विद्यमान रहेगा। भीतर में अगर रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध जैसे चरित्र को घटित करना है तो एक ही फॉर्मूला है, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो जीवन को सरल, सुगम, मधुर बनाने के लिए, सुखी और खुशहाल जीवन का मालिक बनने के लिए पहला रास्ता है, सब बोलो, हाथ जोड़कर बोलिएगा, क्या है? कोई नहीं जोड़ पाया तो वापस जोड़कर बोलो, क्या है? शुक्राना। और दूसरा है, दूसरा क्या है? चेहरे पर स्माइल ला करके बोलो। दूसरा क्या है? मुस्कुराना। दूसरा है मुस्कुराना, जो हमारे जीवन को सुगम बनाता है। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराना जानता है वो व्यक्ति क्रोध से 10 कोस दूर ही रहेगा। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराना जानता है वो तनाव, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, जलेसी से हमेशा मुक्त ही रहेगा। जो व्यक्ति केवल एक चीज जानता है और वो है मुस्कुराना। ओहो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर असली जिंदगी की जिंदा दिली उसी की है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। इसलिए एक आदत डालो, और वो है हमेशा क्या है? मुस्कुराने की आदत। किसी पर नजर पड़ी, एक मुस्कान उसे जरूर दे दो। याद रखो, रोज रोज तो किसी को भी गुलदस्ते गुलाब के दिए नहीं जा सकते, पर रोज रोज हर किसी को मुस्कान तो दी ही जा सकती है। हर आदमी को 24 घंटे में कम से कम 24 बार तो एक मुस्कान ले ही लेनी चाहिए। एक घंटा में भाई 60 बार नहीं मुस्कुरा सकते, पर एक घंटा में कितनी बार? एक बार भी अगर मुस्कुरा लिए 24 घंटे में, अगर हमने 24 बार भी मुस्कुरा लिया, हम बीपी की बीमारी से मुक्त रहेंगे, टेंशन, अवसाद, डिप्रेशन से मुक्त रहेंगे। अगर हमने केवल एक पॉजिटिव गुण अपने जीवन के साथ जोड़ लिया, और वो क्या है?
मुस्कुराना। कोई हमें गाली दे दे तो क्या करो? अगले के क्रोध को मारने का सरल सुगम रास्ता है, और वो है कोई हम पर चिल्ला रहा और हम मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है। वो उपवास करने से भी बड़ी तपस्या है कि कोई हम पर चिल्ला रहा है और हम वापस उल्टे प्रतिक्रिया में क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। अगला हम पर गुस्सा कर ही नहीं पाएगा, अगला हमें गालियां दे ही नहीं पाएगा। जैसे ही पापा गुस्सा कर रहे हैं और पापा गुस्सा करते ही बेटी आगे बढ़े और कह दे पापा थैंक यू। बोले क्या थैंक यू? बोले पापा थैंक यू। बोले क्यों? बोले आप आज गुस्सा कर रहे हैं, आपने मुझसे प्यार तो बहुत सारा किया ना। पापा थैंक यू, आप मुझे गुस्सा करें पर पापा थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगी दोबारा ये गलती ना हो। स्माइल प्लीज पापा, एक दे दो स्माइल। दुनिया में ऐसा कोई भी क्रोध नहीं है जो इंसान के द्वारा दिए जाने वाली स्माइलिंग के बाद भी वो अपने पांव पर खड़ा रह सकता हो। कौन? क्रोध। इसलिए एक समाधान है ये, और वो है मुस्कुराना। अगर एक मुस्कुराने से हमारा चेहरा सुंदर होता है, भाई ये वो हीरा है जिसे खरीदने के लिए बाजार जाओ तो ये नहीं मिलेगा, पर मन में ठान लो तो जहां बैठे हो वहीं ये हीरा प्रकट हो जाएगा। और हीरों की चेन और नेकलेस पहनने वाला व्यक्ति सुंदर लगता है कि नहीं लगता? पर मुस्कुराने वाला आदमी तो है सुंदर लगता ही लगता है। मृत को जीवित दिखाने की कला केवल एक के पास ही तो है, और वो है मुस्कान। मृत को जीवित दिखाने की क्षमता केवल एक के पास है। अब मुर्दा जो पड़ा है, अब उसमें और अपन लोगों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? आप कहते कि आत्मा निकल गई, वो किसने देखी? बोले प्राण निकल गए, वो किसने देखे? पर मुस्कान तो सामने नजर आ ही रही है। अगर वो मुस्कुरा ले तो समझ लेना वो व्यक्ति जीवित है, और मुस्कान मर गई तो चाहे मरे हो या नहीं जिंदे हो, दोनों ही अर्थों में हम मर गए। इसलिए अंतिम सांस तक अपने साथ एक प्रतिज्ञा जोड़कर रखो, और वो है मैं जब तक जीऊंगा, बोलो मैं जब तक जीऊंगा तब तक मुस्कुराकर जीऊंगा। अगर आप हमें सुन भी रहे ना यहां बैठे बैठे, तो मैं कहूंगा सुनते हुए भी एक ही काम करो, और वो है 15 मिनट एक आनंद ले लो। आधा घंटा बीत गया, एक फिर बीच में याद आ गई अपनी, और याद आते ही एक अच्छी सी स्माइलिंग ले ली। सड़क पर चलते हुए याद आ गया, ले लो एक स्माइलिंग। खाना खा रहे थे, खाते खाते अचानक ले लो एक स्माइलिंग। तो जब याद आ जाए, जब जब लगे कि मैं जीवित हूं, तो अपनी जीवन की अभिव्यक्ति दे दो, अपनी जीवितता का प्रमाण दे दो, और वो है एक अच्छी सी मुस्कान ले लो। हां, जानवर में और इंसान में सबसे बड़ा फर्क एक ही है। जानवर सींग मार सकता है, इंसान भी मार सकता है। जानवर चिल्ला सकता है, इंसान भी चिल्ला सकता है, पर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो चिल्ला तो सकता है पर मुस्कुरा नहीं सकता। पर परमात्मा ने हमें बहुत बड़ी एक गिफ्ट दी है, बहुत सर्वोत्तम उपहार दिया है। हमें एक बहुत बड़ी कैपेसिटी दी है, और कैपेसिटी दी है कि हम मुस्कुरा सकते हैं, और एक मुस्कुरा करके माहौल को पॉजिटिव बना सकते हैं। मुस्कुरा करके हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, माहौल को अच्छा बना सकते हैं, संबंधों में रस घोल सकते हैं। एक मुस्कान 100 फायदे। इसलिए जेहन में एक बात बसाओ, और वो है क्या है? मुस्कुराने की। क्या बात बसाओ? मुस्कुराने की आदत। कुल मिलाकर के रिश्तों में फिर से मिठास घोलने वाला अगर कोई राम सेतु है तो उसका नाम है मुस्कान।
बीमारियां 100 बीमारियां मिटानी हैं तो एक ही काम करो और वो है मुस्कान। हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती है तो उसके पास जाओ ना साता पूछने के लिए, तो उससे कहना भाई तो केवल एक काम कर ले, और वो क्या, यहां पर तो लेटा लेटा जब भी तुझे मेरी याद आ जाए एक अच्छी सी मुस्कान ले ले। अगर वो मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब अभी भी उसकी जिंदगी बची हुई है। और मुस्कान अगर मर गई तो घर वालों को आके बोल देना भाई साहब अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दो। बोले क्यों? बोले उसकी मुस्कान मर गई। और मुस्कान मरने के बाद में तो आदमी जिंदा है तब भी मरे हुए जैसा ही है। इसलिए एंजॉय करो, परमात्मा ने जैसा हमें जीवन दिया है उसका आनंद लो। जो है जैसा है, जिस रूप में है, जिस हाल में भगवान ने हमें दिया है उसका क्या करो, आनंद लो। जो है, सिर पर बाल है तो बालों का आनंद लो, और टाट है तो टाट का आनंद लो। तो बोले बाल काले हैं तो कालों का आनंद लो, बाल धौड़े हो गए तो दौड़ों का आनंद लो। बाबू साहब आप काले ही तो थे, चेहरा पाउडर लगा लगा करके अपने गालों को गोरा कर रहे थे। भगवान ने गाल नहीं तो कोई बात नहीं, आपके बाल तो गोरे कर ही दिए। तो जो है उसका आनंद लो। जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। सुखी जीवन का पहला मंत्र है और वो है जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। अब जो है जैसा है, हो सकता है आपको अपनी पत्नी से शिकायतें होंगी या पति से शिकायतें होंगी। अब नया तो आप ला नहीं सकते, नया तो आप ला नहीं सकती। अब जो है क्या करो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुबन फिर भी खिलते हैं। अब जो है जैसा है एंजॉय करो। जो व्यक्ति जीवन का एंजॉय करता है उस आदमी को एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं रहती। केवल एक ही काम करो, जो है जैसा है आनंद। कोई पूछे भाई कैसे हो, कोई पूछे भाई कैसे हो, तो कैसे, केवल जबान से बोलोगे या कुछ है, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक करके बोलोगे? कैसे करोगे? आनंद में हूं। क्या हूं? आनंद में हूं, मस्त हूं। कोई भी अगर शरीर में दर्द भी है, घुटने दुख रहे हैं, तो ये मत करो रे माए गोडा दुख है, रोना रोना छोड़ो। आम की पेटी में एक आम अगर खराब है तो सारे आमों का रोना रोया नहीं जाता। बाकी के जो 11 आम हैं उसका आनंद लो। एक आम गड़ा हुआ है उसकी चिंता छोड़ो, बाकी 11 आम का आनंद लो। उस एक का रोना अगर रोने लग गए ना तो 11 का आनंद नहीं ले पाएंगे। कई ऐसे कंजूस होते हैं, वो कहते हैं सब हाफूस आम की पेटी नहीं लाते हैं। बोले क्यों? बोले साहब उसमें गले हुए निकल जाते हैं। अरे यार गड़ा हुआ 2 निकलता होगा, बाकी की पेटी में तो 10 आम शानदार निकलते हैं ना। अब वो जो गड़ेपन पर गौर करेगा वो कभी बाकी 10 का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए भूलो, जो गड़ा है उसको छोड़ो और जो है उसका आनंद लो। जो है उसका आनंद लो, जितना है उसका आनंद लो, जैसा है उसका आनंद लो। और शिकायतें पालते रहेंगे, शिकवा पालते रहेंगे तो वही हालत होगी कि बचपन में अपन सबने पढ़ रखा है कि 2 बिल्लियां 1 बंदर। अब सबको कहानी याद आ गई। और क्या हुआ था? लड्डू का बंटवारा। तो लड्डू चुरा करके लाए या घर से लेकर के अपने भोजन की तलाश की। अब जब लेकर के जब जंगल में पहुंचे तो एक कहती है कि मैं ज्यादा खाऊंगी और दूसरी कहती है कि मैं ज्यादा खाऊंगी। अब बंटवारे के चक्कर में पड़ गए, आपस में तुत्तू मैं तुत्तू मैं तुत्तू मैं होने लगी। ये तुत्तू मैं होती है ऐसे लोगों के बीच में ही है। और बीच में कौन आता है? बंदर नहीं, तीसरा। आपको जो बंदर लगता है ना, फायदा हमेशा कौन उठाता है? तीसरा। भाई भाई आप झगड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो फायदा कौन उठाता है? अब मैं क्यों, आप क्यों कह रहे हो भाई वकील साहब, केवल इतना ही कह दो ना, तीसरा। फायदा कौन उठाता है? तीसरा। तो ले देकर के फायदा किसको मिल रहा है? तीसरे को। और वो बंदर मामा जी पहुंचे, तीसरा। अब वो क्या कर रहे हैं?
ले लो हाथ में लड्डू, आप भी तो, आप ही मामा जी बन जाओ। तोड़ा। और तीसरा हमेशा अपना फायदा देखता है, वो आपका फायदा नहीं देखता। और तोड़ा तो तराजू पर रखा तो इधर वाला भार ज्यादा था, उसमें से थोड़ा तोड़ा, चेपा, उधर वाला भार भारी हो गया, इधर वाला फिर हल्का हो गया। और यूं करते करते कितने दाने बचे थे? हैं भाई, आपकी जिंदगी के दाने कितने बचे हैं? अब थोड़े से जो दाने बचे हुए ना कई लोगों के, हर आदमी की जिंदगी अपने साथ 4 चवन्नियां लेकर के आता है। किसी के हाथ से पहली चवन्नी खर्च हो गई, किसी के हाथ से दूसरी चवन्नी खर्च हो गई। 4 चवन्नियां बराबर 100, तो 100 साल की अगर हम जिंदगी मानते हैं तो किसी की 1 चवन्नी खत्म, किसी की 2 और किसी की 3। भाई साहब, ये बची हुई चवन्नी भी जाने वाली है, इसलिए मुस्कुरा करके अब अपना जीवन जियो। तनाव छोड़ो, शिकायतें छोड़ो, जो है शुक्राना अदा करो, और जैसा भगवान ने दिया है उसे आनंद के साथ जियो। जीने का तरीका इतना सही है कि जीवन को आनंद के साथ, एक ही तरीका है जीवन जीने का, और वो है आनंद के साथ जियो। बी हैप्पी, नो बीपी। बी हैप्पी, वापस बोलो, थोड़ा अंदर तक स्माइल को लेते हुए, अंदर तक उतारते हुए, हैप्पी खुद को बनाते हुए बोलो, बी हैप्पी, नो बीपी। अब आपको बता दूं बीपी कब बढ़ती है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब यहां पर लोड अधिक होता है माइंड में, तब वो प्रेशर हमारा बढ़ता है। और मुस्कुरा लिए तो यहां का लोड क्या हो गया? कम हो गया। तो अपने आप में ये वो खुद के द्वारा खुद को दी जाने वाली दवाई है कि जिसमें हम मुस्कान से भरे, और मुस्कान से भरते ही अंदर में हमारे, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं ना तो हमारे अलग तरह के अंदर से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम टेंशन में होते हैं तो एक अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब हम, जो केमिकल रिलीज होता है ना हमारे भीतर में, टेंशन में अलग तरह के होते हैं और हैप्पीनेस में अलग तरह के केमिकल अंदर में रिलीज होते हैं, उनका स्राव होता है। तो टेंशन के केमिकल को मिटाने के लिए, उनके दबाव को हटाने के लिए पॉजिटिव केमिकल अंदर में स्राव होने चाहिए, और उस पॉजिटिव केमिकल का ही दूसरा नाम है मुस्कुराना। उसी का नाम क्या है? मुस्कुराना। खुद भी हैप्पी रहो और दूसरों को भी हैप्पी दो। खुशी केवल यूं मुस्कुराने से नहीं आएगी, खुशी जब हम दूसरों को देंगे तब हमें असली खुशी मिलेगी। असली खुशी कब मिलती है? केवल खुद के हंसने से नहीं, बल्कि दूसरों को हंसी देने से हमारे भीतर असली खुशी आती है। जब हम दूसरे को मुस्कान देते हैं तो जो वाइब्रेशन उस माहौल में बनते हैं, वो वाइब्रेशन हमें मुस्कान, असली खुशी देते हैं। सोचो, जब आप किसी भूखे आदमी को खाना खिलाते हैं, वापस वो क्या कहता है? भिखारी कहता है, भगवान तेरा भला करे। ये जो लाइन जो वहां से लौट करके आई है कि भगवान तेरा भला करे, ये आपके अंदर खुशी का संचार करेगी। उसके द्वारा कही गई ये पॉजिटिव लाइनें, इसकी जो वाइब्रेशन जो हमारे दिल और दिमाग तक पहुंचेंगे, वो वाइब्रेशन हमें अंदर से खुशी प्रदान करेंगे। तो एक तरीका ये है, पहला ये है, जिंदगी में हमेशा हंसी से भरे रहो, और हो सके तो दूसरों को भी अपनी ओर से हंसी दो। खुद की जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, सुख के दिन हैं तो हंस लो, दुख के कभी दिन आ जाए तो उसे हंसी में उड़ा दो। और किसी तीसरे को अगर हम हंसी दे सकते हैं तो मान लेना हमने जिसको भी हंसी दी, ऐसा करके हमने ईश्वर की पूजा की है, परमात्मा की पूजा की है। क्योंकि परमात्मा तब खुश नहीं होते जब हम चंदन से उनकी पूजा करते हैं, भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम किसी दुखी के दुख को दूर करते हैं। ऐ मेरे भाई, आप अगर रोज मंदिर जा सके तो अच्छी बात है। कभी अगर मंदिर न भी जा पाओ तो किसी रोते हुए बच्चे को
हंसा देना आपको घर बैठे ही परमात्मा की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो एक गुण पहला है शुक्राना, दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है मुस्कुराना। दूसरा गुण क्या है? मुस्कुराना। मैंने कभी एक छोटी सी घटना कही है, अगर आप लोगों को याद हो तो याद आएगा कि एक महिला बड़ी अधिसंपन्न, करोड़पति, अरबपति, लेकिन हमेशा टेंशन में रहती थी, शिकवा शिकायतों से भरी हुई रहती थी। पर वो देखती थी कि उसके घर में जो काम करने वाली बाई आती है वो हमेशा बड़ी हंसती रहती थी, खिलती रहती थी, मस्त रहती थी। और वो महिला जब भी काम करने के लिए आती है तो मतलब केवल काम ही नहीं करती थी, बल्कि काम करते हुए कुछ गुनगुनाती भी रहती थी, कुछ मस्ती भी लेती रहती थी और हंसती मुस्कुराती थी। और मैडम कैसे हो, और मैडम कैसे हो। वो अपनी सेठानी को भी खुश करने का प्रयास करती थी। और पोंछा भी अगर लगाती तो पोंछा लगाते लगाते भी गाती थी कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो गीत भी गाती रहती थी। तो मैडम को, सेठानी के मन में आता, यार ये क्या है, मेरे पास ये डायमंड इतने सारे पड़े हैं मगर फिर भी मैं रोना रोती रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ, और रोज रात को सोने से पहले नींद की गोली लेती हूँ, और रोज सुबह डिप्रेशन की गोली भी मुझे टिकानी पड़ती है। और एक ये है मेरी बाई, गोली फोली का कोई नाम ही नहीं, हर समय मस्त 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 बनी रहती है। तो उसने पूछा, अपनी बाई को अपने करीब बुलाया और पूछा, बाई एक बात बता। बोले क्या? बोले यार तू हम समय इतनी मस्त कैसे रह लेती है? बोले मैडम आप चाहे तो आप भी मस्त रह सकती हैं। बोले क्या मैं भी ऐसे मस्त रह सकती हूँ? बोले बिल्कुल मस्त रह सकती हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले करना क्या पड़ेगा? बोले मैडम आप आज से एक काम करो, आप हमेशा दूसरों को देखती रहती है, पड़ोसियों को, अमीरों को, BMW वालों को, उन सबको आप देखती रहती हैं। आज से काम किया करो मैडम, आज से आप मुझे देखा करो और मुझे देखा करो, मुझसे अपनी तुलना किया करो। बोले शैतान कहीं कि तुझसे अपनी तुलना करूं? तेरी क्या औकात और मेरी क्या औकात? बस मैडम ये औकात के चक्कर में पड़ी रहोगी तो हमेशा टेंशन में ही रहोगी। आपको अगर मस्त जीवन जीने की कला सीखनी है तो ये कला सीखो कि आज से आप मुझसे अपनी तुलना करो। बोले क्यों? बोले मैडम आप तो डायमंड पहने हुए हैं, मेरे पास तो ये काली डोरी गले में पहनी हुई है कि कोई मुझे नजर न लगा दे। गले में मैंने ये काली डोरी पहन रखी है और उसमें मैंने मेरे ठाकुर जी का, भगवान जी का फोटो उसमें लगा रखा है और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ हैं। और आपने बीच में ये डायमंड का इतना मोटा ये सेट पहन रखा है, लगा रखा है। पर मैडम आप हमेशा टेंशन में रहती हैं, आप आज से मुझसे अपनी तुलना करनी शुरू कर दो तो आपको लगेगा कि भगवान ने आपको मुझसे 100 गुना ज्यादा दिया है। और भगवान ने जो दिया है अगर आदमी उसमें खुश रहना सीख जाए तो इंसान की जिंदगी आनंद से भर जाती है। बचना है एंजियोग्राफी से तो हमेशा एंजॉय एंजॉय एंजॉय। भगवान ने जैसा हमें दिया है उसमें खुश रहना सीखो। हैप्पी लाइफ के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुखी जीवन का रास्ता लेने के लिए पहला फॉर्मूला शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना। क्या इसमें आपका पैसा लगेगा? इन दोनों चीजों में पैसा लगेगा? इन दोनों चीजों करने में आपको कोई उपवास करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा है? कोई आपको अपने जूते घिसने पड़ेंगे, कहीं कार से इधर उधर आना जाना पड़ेगा? कुछ नहीं है ना। मगर फिर भी जिंदगी बदल रही है, जिंदगी आनंद से भर रही है, जिंदगी में बदलाव आ रहा है, रिश्तों में मिठास घुल रहा है, केवल शुक्राना और मुस्कुराना। पर तीसरा है वो है सावधान करने के लिए, सावधान होने के लिए, और वो है किसी का दिल न दुखाना। आप समझ लो सारे धर्म का सार, धर्म अनेक संदेश एक, और इतना सा संदेश है, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। मैंने जब
जीवन की शुरुआती दिनों में जब मैंने धर्मशास्त्र पढ़ने शुरू किए थे तो मुझे पहली एक लाइन समझ में आ गई थी कि धर्म का सार क्या है। तो बताया गया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरे को खुशी देने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो सबसे बड़ा पाप क्या? किसी के दिल को दुखाना। किसी के दिल को दुखाना ये सबसे बड़ा पाप है। और अगर हमने जिंदगी भर केवल एक विवेक रखा कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, केवल एक लाइन के ज्ञान और आचरण के कारण हम हमेशा पाप से बचे रहेंगे, हमेशा पाप से बचे रहेंगे। मुझे क्या आप कोई बता सकते हैं कि दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी एजुकेशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी ने ये लाइन लिख रखी हो कि दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाओ? क्या आपको आज तक किसी ने सिखाया है कि किसी दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाओ? सिखाया? किसी संत ने, किसी धर्म ग्रंथ ने, किसी ने सिखाया है कि दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाओ? तो धर्म अनेक, सबका सार एक। और वो सार क्या है? सब बोल लो, कभी अपनी ओर से किसी का दिल मत दुखाओ। जैसे ही लगा कि अगले का दिल दुख गया, हाथों हाथ जोड़ के कह दो, सॉरी साहब, गलती हो गई, मुझे ऐसा, मेरा कहने का प्रयोजन ये नहीं था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। तत्काल अपने आप को डाइवर्ट करो, वहां से खिसका लो, पर अपनी ओर से कभी किसी का दिल मत दुखाओ। मैं जब कह रहा हूं कभी किसी का दिल मत दुखाओ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी गरीब का दिल मत दुखाओ, किसी भिखारी का दिल मत दुखाओ। मैं कहता हूं किसी का भी दिल मत दुखाओ। मैंने कहा कि धर्म का सार एक ही है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। हम किसी के दिल से कब उतरते हैं? जब हम उसके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। और अगर हमने किसी के दिल में ठेस नहीं पहुंचाई तो व्यक्ति केवल हमें इस एक जन्म तक नहीं चाहेगा, बल्कि कितने जन्म तक? 7 जन्म तक चाहेगा। और अगर कोई कहता है मेरे तो ये लास्ट जन्म है थाने साथ है, मैं अब और नहीं थाने झेल सकूं, समझ लेना अपन ने उनको सुख कम और दुख ज्यादा पहुंचाया है। और जिसने भी दूसरों को दुख पहुंचाया है उसने क्या बटोरा अपने जीवन में? क्या बटोरा है? हाँ, ठीक जवाब दिया आपने कि जो बोएगा वही पाएगा। तो उसने अपने जीवन में पाप ही पाप बटोरे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा, भाई दुख मत दो। सुखी होने का एक ही सीक्रेट है, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। सुखी होने का एक ही सीक्रेट है कि अपनी ओर से कभी किसी को दुख मत दो। तो दुख के बदले में क्या लौट कर आता है? दुख। आप कभी भगवान के मंदिर में जब गए होंगे तो वहां पर भगवान की जो मूर्ति है उनका हाथ इस तरह से नजर आता है। भगवान का ये जो आशीर्वाद के रूप में हाथ है, यह हाथ नहीं, यह हर इंसान का आईना है, जो बताता है, जो दिखाता है और जो कहता है जैसा तुम करोगे, मैं न किसी का भला करता हूं न किसी का बुरा करता हूं, मैं वही करता हूं जैसा तूने अपनी तरफ से किया है। दुख किया तो सुख की उम्मीद मत रखो। और अगर तुमने सुख ही सुख पहुंचाया है तो सपने में भी मत सोचो कि तुम्हें कभी कोई दुख मिलेगा ही मिलेगा। ओह, जिसने हमेशा दूसरों को सुख दिया है उस आदमी के साथ भगवान हमेशा रहते हैं। और जब भी उसके दुख आते हैं तो भगवान उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। तब हमें अपने सामने जो पांव नजर आते हैं, जो पद चिन्ह नजर आते हैं, वो अपने नहीं होते, वो भगवान के होते हैं। क्योंकि जिसने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं, भगवान उसे भला दुख क्यों देंगे? इसलिए एक मंत्र रट लो, याद कर लो, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। मेरे धर्म का सार, मेरे उपदेशों का सार, मेरे जीवन का सार केवल इतना ही है, अपनी ओर से कभी किसी को दुख मत दो। 100 नुकसान झेलना पड़े तो झेल लो, पर दुख मत दो। भाई मेरे से आपकी सेवा होगी तो कर दूंगा, नहीं होगी तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, अपने आप को अलग कर लूंगा, पर कम से कम अपनी वजह से आपका दिल दुखाने का पाप नहीं करूंगा। यह हर व्यक्ति की प्रतिज्ञा रहनी ही रहनी चाहिए।
मैंने कभी एक घटना पढ़ी सुनी है कि दुख के बदले में दुख कैसे पहुंच जाता होगा। तो वो एक अमीर आदमी था, अच्छा अधिसंपन्न। तो एक भगवान का भक्त लोगों के यहां जाता था और जो मिल जाता वो खा करके अपना पेट गुजारा कर लेता था। तो ऐसा ही कोई भक्त टाइप का व्यक्ति आया और आकर कहा, प्रभु कुछ देना, प्रभु याचक हूं, कुछ देना, सहायता की उम्मीद लिए हुए आया हूं। तो अमीर आदमी को अपने आप पर बड़ी हेकड़ी थी। तो उसने कहा, ये साले फोकट के लोग आ जाते, धक्का देके निकाल दो इसको। उसने कहा, भाई धक्का क्यों देते हो भाई, भगवान ने तुम्हें अमीर बनाया है इसलिए तुझसे मदद मांगने के लिए आया हूं। बोले, मदद है ना, कोई मदद कमा के खाया नहीं जाता, फोकट का केवल मांगने के लिए आ जाते हो। धक्के दिए और निकाल दिया। उस भक्त को यह बात अच्छी नहीं लगी कि भाई ठीक है, उसे नहीं देना था, नहीं देते। इसलिए अपन लोगों को सिखाया गया है कि भाई कोई अगर तुझसे कभी कोई मदद मांगने के लिए आए, कोई भिखारी भी आ जाए, तुझे दे सकते हो तो जरूर दो, और नहीं दे सकते तो क्या करो, हाथ जोड़ के क्या कह दो, भाई माफ करना, भाई माफ करना। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे यही सिखाया है कि तुम अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो कर दो, पर हेल्प नहीं कर सकते तो उसे दुत्कारो मत। क्योंकि जब कोई याचक हमारे यहां आता है मांगने के लिए, तो लेने के लिए कम और देने के लिए ज्यादा आता है। और वो क्या देकर जाता है? एक बहुत प्यारे आचार्य हुए वल्लभ सूरी जी महाराज। मैंने करीब 43-44 साल पहले उनकी किताब पढ़ी थी और उसमें ये लाइन पढ़ी थी कि जब कोई भिखारी हमारे यहाँ आता है तो वो हमसे लेने के लिए कम और हमें देने के लिए ज्यादा आता है। लेने के नाम पर तो वो केवल 2 रोटी लेता है, पर देने के नाम पर वो लाखों की सीख देकर जाता है। और सीख ये देकर जाता है, भाई मैंने किसी को कुछ नहीं दिया तो मेरी ये हालत हुई, और तुम भी किसी को कुछ नहीं दोगे तो तेरी भी वही हालत होगी जो आज मेरी है। तो मैंने वो आचार्य जी की जो बात बचपन में पढ़ी थी, मुझ पर असर कर गई। मैंने ज्ञान को पढ़ा कम है और जितना पढ़ा है उसको जिया ज्यादा है। तो मैंने वो बात पढ़ रखी थी कि भाई भिखारी कोई आता है तो लेने के लिए कम और देने के लिए ज्यादा आता है। और क्या वो देकर जाता है, सब बोलो तो? अरे वो सीख देकर जाता है। लाखों की दुआओं को तो साइड रखो, वो सीख क्या देकर जाता है, अब बोलिए। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया तो आज मेरी ये हालत है, और अगर तूने भी किसी को कुछ नहीं दिया तो आज जहां मैं हूं वहां तू होगा। तो भिखारी पहुंचा पर कुछ मिला नहीं, उल्टा दुत्कार दिया और धक्के देकर के उसको निकाल दिया गया। वो बंदा चला गया। उसने ऊपर आसमान की ओर नजर उठाई और कहा, भगवान तेरी भी क्या लीला है यार, मैं तेरी इतनी बंदगी करता हूं और लोगों के लिए इतनी दुआएं करता हूं, और फिर भी इस बंदे ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। भगवान एक बार इसको एक लाठी जरूर मारना, इसको अक्ल जरूर देना एक बार, ताकि यह फिर किसी और के साथ ऐसा ना करे। वो तो पता नहीं इस तरह से कुछ बड़बड़ाता हुआ, कुछ गुनगुनाता हुआ वहां से निकल गया। अब लाठी, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसको कौन क्या कर सकता है। एक हफ्ते के बाद पता नहीं उसी अमीर आदमी के पास में खबर आई कि उसकी फैक्ट्री में और गोदाम में आग लग गई। अब वो तो सीधा सड़क पर आ गया। अब जिनके लाखों रुपये उसने ले रखे थे वो तो सारे के सारे पहुंच गए, हमारा पैसा दो। अब पहले से नुकसान हो गया, और जिनसे उसने पैसे ले रखे थे वो भी सब छाती पर आके खड़े हो गए। तो उसने अपना मकान बेचा, अब जो कुछ संपत्ति बची हुई थी वो सब बेचा करके वो तो किराए के घर में आ गया। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। लाठी जब पड़ती है तो बड़ी उल्टी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं कभी किसी का दिल मत दुखाओ। लाठी और आके पड़ी, और लाठी ये पड़ी,
कि मकान मालिक किराए के मकान पर तो था, पर किराया चुकाने के लिए पैसा भी अब नहीं बच पाया। और दुनिया का रिवाज है, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, यहाँ दुनिया में साथ लोग तभी तक देते हैं जब तक तेरी अंटी में माल होता है। फक्कड़ का फक्कड़ कौन साथ देगा भाई? फक्कड़ का तो फक्कड़ भी साथ नहीं देता। पत्नी छोड़कर, पत्नी ने अपने पापा मम्मी को बुलाया, बोले साहब यहाँ की तो ये स्थिति हो गई, खाने को रोटियां भी बराबर नहीं है, बच्चों का भी पालन पोषण नहीं हो रहा है, अब क्या करे क्या करे। उसके पापा ने कहा तुझे तो हम अपने घर पर ले जाते हैं, शौहर जाने उसका काम। वो बीवी भी चली गई, बीवी चली गई। वक्त बीता, अब वो भीख मांगने की नौबत पर आ गया। कभी रेलवे स्टेशन पर बैठ करके खाना खा रहा है, कभी बस स्टैंड पर बैठ के खाना खा रहा है। अब तो हालत बिल्कुल बिगड़ती चली गई है। एक दिन ऐसा आया, वो भीख मांगता हुआ एक घर की चौखट पर पहुंचता है। अमीर घर है, सोचा शायद इसके यहाँ जाता हूँ, बड़ा महोत्सव मना है, अभी अभी इस आदमी की शादी हुई है, शायद इसके यहाँ मुझे कुछ अच्छा सा माल मिल जाए। वैसे भी किसी गरीब आदमी को किसी से मांगना हो ना, तो उस समय जाकर के जरूर मांगना जब आदमी की खुशियों के दिन हो और शादी हुई हो। तो आदमी अपने लिए ना सही, अपनी पत्नी को दिखाने के लिए थोड़ा 50 का नोट निकाल के देगा कि हाँ भाई ये आदमी बड़ा उदार आदमी है, सेठाई रखता है बड़ा। तो नई नई शादी हुई थी, तो वहाँ वो भीख मांगने के लिए पहुंचा। उधर घर में क्या हुआ कि नई शादी हुई और दूल्हे के सामने पत्नी ने आज पहला भोजन बनाया, तो 56 भोग के साथ तैयार किया है। तो जैसे ही वो पहला कौर खाने को तैयार हुआ, मुंह के आगे लेकर गया होगा कि तभी उसे आवाज आई, भाई भूखा हूं, कुछ हो तो दे दो, भूखा हूं भाई, 2 दिन का भूखा हूं, कुछ हो तो दे दो। अब वो पहला कौर जा रहा है, उसे दया आ गई, करुणा आ गई। दयालुता और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है मेरे भाई। और उसने सोचा, ओह पहला कौर खा रहा हूँ और कोई मुझे मेरे सामने मांगने के लिए आ गया, नहीं नहीं मैं पहले उसको खिलाता हूँ, क्योंकि मेरा पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, अगर वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो मैं उसे भेजता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, तू बिल्कुल नई नवेली है, तो सोचता हूँ तेरे हाथ से उसे भोजन करवा देता हूँ। अपनी थाली उठाई, अपनी पत्नी से कहा तू जा नीचे और वो कोई आया है भूखा आदमी, उसे अपने हाथ से खाना खिला दे, ये पुण्य कार्य तू कर दे। तो पत्नी गई, बीवी गई, और जैसे उस भिखारी के सामने गई, उसे जैसे ही देखा हाथ से थाली छिटक गई और धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ी। वो पति दौड़ करके आया, बोले हुआ क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो भीख मांगने वाला आदमी वहीं पर धड़ाम से नीचे बैठ गया, फपक फपक कर रोने लगा। वो माजरा नहीं समझ पाया कि ये सब हुआ क्या है। पानी मंगाया गया, छिड़का गया, पत्नी को होश आया। उसने पूछा हुआ क्या? बोले क्या हो सकता है, आज मैं भगवान को याद कर रही हूं और भगवान से कह रही हूं कि कोई भी आदमी जब किसी को दुत्कारता है, अपमान करता है, किसी का दिल दुखाता है, तो क्या उसकी स्थिति बनती है। ये सामने जो भीख मांगने आया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही शौहर रहा है, मेरा अपना ही वो पति रहा है। इन्होंने कभी किसी भिखारी को दुत्कारा था, धक्के देकर के निकाला था, आज ये भीख मांगने की इनकी नौबत आ गई है। वो पति हंसने लगा, मुस्कुराकर कहने लगा, वाह भगवान तेरी भी क्या लाठी है। एक वक्त था जब इसने किसी भिखारी को दुत्कारा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, इसने जिस भिखारी को और भक्त को दुत्कारा था वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। इसके यहां आग लगी थी, ये घर से दौड़ा था, इसकी कार में सोने से मोहरों से भरी हुई अटैची थी, गिर गई, वो अटैची मेरे हाथ लग गई। मैं कभी गरीब था, आज मैं अमीर बन गया, इसका पैसा मेरे हाथ लग गया, मैं अमीर बन गया। और तब
आज उसे समझ में आई बात, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो लौट करके आता है। तुझे अमीर को गरीब बनते वक्त नहीं लगेगा और गरीब को अमीर बनते वक्त नहीं लगेगा। इसलिए धर्म अनेक, संदेश एक, धर्म अनेक, सार एक, जीवन जीने का सीधा सरल तरीका। कभी किसी को, हाथ जोड़कर बोलो, कभी किसी को ठेस मत पहुंचाओ। इंसान को, माँ बाप को, पत्नी को, माँ बाप की सेवा होती है तो करो, पर कम से कम उनका दिल मत दुखाओ। बहू का लाड होता है तो जरूर करो, पर अपनी ओर से कभी उसका दिल मत दुखाओ। भाई, ननंद, जेठ, पड़ोसी, अपने यहाँ आने वाले अतिथि, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। यहाँ तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कभी किसी जानवर का दिल मत दुखाओ। किसी चींटी तक को भी अपनी ओर से पीड़ा मत पहुंचाओ। यही तो हमें अहिंसा सिखाती है। दया और करुणा का धर्म हमें यही तो सिखाता है कि कभी किसी चींटी को भी कष्ट मत पहुंचाओ। खाना खाओ, भोजन करो, ऐसा भोजन करो जो बिना किसी को कष्ट पहुंचाए हुए हमने भोजन ग्रहण किया हो। जो लोग जीवों को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनका कत्ल करते हैं, उनके मांस को, उनके गोश्त को खाते हैं, मैं उन सब से कहूँगा, आप चाहे जिस धर्म के अनुयायी हो, चाहे जिस मजहब के, चाहे जिस रिलीजन के अनुयायी हो, आपके धर्म ने यह नहीं कहा है कि किसी जीव को दुख पहुंचा करके और उसका फिर भोजन तुम ग्रहण करो। भाई, हमें तो किसी के हिस्से का भी भोजन खुद को नहीं लेना चाहिए, तो किसी का गोश्त खाने का हमें अधिकार कैसे मिल जाता है? हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि हम कह सके, साहब मैं जिंदगी भर वो भोजन करता रहा हूँ जिसमें किसी भी जीव की बद्दुआएं नहीं छिपी हुई है, किसी भी जीव की पीड़ा नहीं छिपी हुई है। ऐसा भोजन मत करो जिसमें किसी जीव की पीड़ा छिपी हुई हो। ये तो हो, जो व्यक्ति खाता है वो भी ये बात तो कह देगा, साहब मैंने मुर्गा मारा, बकरी मारी, सुअर मारा, गाय मारी, मैंने जिसको भी मारा उसको सुख पहुंचा हो, ये तो कोई भी आदमी खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैंने किसी जीव का कत्ल किया, उसका खून बहाया, मैं जो उसका गोश्त खा रहा हूं ऐसा करने से उस जीव को सुख पहुंचा हो, ये मैं दावा नहीं कर सकता। हाँ, ये तो खड़ा होकर कोई आदमी दावा कर सकता है कि मैं नॉनवेज खा रहा हूं, मुझे सुख मिल रहा है, पर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसको भी सुख मिला हो। तो ऐसा खाना क्यों खाया जाए जो तुझे तो सुख दे पर दूसरों को दुख दे? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तुम खुद भी सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने दो। किसी ने मुझसे पूछा धर्म क्या है? मैं एक लाइन में समझा देता हूं सबको। धर्म क्या है तो मैं कहूंगा, वो कार्य धर्म है जिसको करने से तुम्हारा भी मंगल हो और सामने वाले का भी मंगल हो। सभी लोग, दुनिया का हर व्यक्ति याद कर ले, धर्म क्या है एक लाइन में, जिससे तुम्हारा भी मंगल हो और दूसरे का भी मंगल हो, वो कार्य धर्म है। और पूछो कि अधर्म क्या है, तो मैं कहूंगा जिससे तुम्हारा तो भला हो पर दूसरे का अहित होता हो, बुरा होता हो, वो कार्य अधर्म है। अंडरलाइन कर ले, दुनिया का हर आदमी अंडरलाइन कर ले एक लाइन में धर्म का अभिप्राय, सार। और सार क्या है सब बोल लीजिए, धर्म क्या है सब बोलो तो। जिससे स्वयं का भी मंगल हो और दूसरों का भी मंगल हो, वो हर कार्य धर्म है। क्या है? मतलब धर्म को ऐसा नहीं कि आधे घंटे का धर्म होता है, कि तिलक लगाने वाला धर्म होता है, कि घंटी बजाने जितना धर्म होता है, कि सामायिक करने जितना धर्म होता है। वो हर कार्य धर्म है जिससे हमारा भी मंगल हो और दूसरे का भी मंगल हो। अधर्म क्या है? जिससे स्वयं का तो भला हो मगर दूसरे का अमंगल होता हो, दूसरे का अकल्याण होता हो, वो हर कार्य अधर्म है। हर कार्य, हर कदम वो अधर्म है जिससे दूसरे का बुरा हो गया, हमारी वजह से दूसरे का बुरा हो गया, वो अधर्म है। फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो।
तो जीवन को सुखी, सफल, मंगलमय बनाने के लिए, हैप्पी लाइफ का मालिक बनने के लिए, आरोग्य, आनंद और ऊर्जावान जीवन का मालिक बनने के लिए, सोच, शब्द और संबंधों को मधुर बनाने का आज हमने बिल्कुल सीधा सरल रास्ता समझा है। हजारों खुशियों को पाने के 3 रास्ते। सब बोल लीजिए, हजारों खुशियों को पाने के 3 रास्ते। अब हाथ जोड़कर बोलो। पहला है शुक्राना, चेहरे पर मुस्कान लाकर बोलो, मुस्कुराना, और अब दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बोलो। तीसरा है कभी किसी को दुख न पहुंचाना। इतना सा ही धर्म है, इतनी सी ही जीने की कला है, और इतना सा ही सभी संत वाणी का सार है। आपका मंगल हो, कल्याण हो। इन 3 बातों को अपने जीवन में 100% लागू करें और 100% इसका पुण्य लाभ भी प्राप्त करें, जो जीवन को स्वर्ग बनाए, जो धरती को स्वर्ग बनाए। ये ऐसा सीधा सरल रास्ता है।